कहते हैं कि अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके उस गजेंद्र ने अपने मन को एकाग्रचित करते हुए और हरि से लगा दिया। पूर्व जन्म का उन्हें होश हो आया और वो एक दिव्य स्तोत्र का पाठ करने लगे, उसका जप करने लगे, उसका स्मरण करने लगे। और वह श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के 3 नंबर के अध्याय के श्लोक नंबर 2 से गजेंद्र मोक्ष का जो स्तोत्र है वो आरंभ होता है। इसकी महिमा स्वयं गोविंद ने अपने मुख से करी है। तो मैं निवेदन कर रहा था, मोक्ष का मतलब सिर्फ इतना सा ही नहीं कि मरने के बाद में कोई आलीशान भवन मिल जाए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, जहाँ 4 साधन बताए, जिसमें पहला धर्म है, हम धार्मिक हों। दूसरा अर्थ है, धन भी कमाए, निठुल्ले ना बैठे। तीसरा काम है, अच्छे लोगों को जन्म दें, अच्छी संतान को जन्म दें, परिवार से मिलजुल करके रहें। और चौथी बात है, मोक्ष, संसार के व्यसनों से मुक्त रहें। तो ये गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है वो चारों चीजों को उपलब्ध करा देती है। आइए, आज डूबता हुआ हाथी यानी संसार में फंसा हुआ है जीव भगवान की स्तुति करता है। मौत पाम पकड़े बैठी ही है। इसका मतलब है कि अंत समय में सर्वाभावेन ईश्वर ही होना चाहिए, ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। जैसे बचपन में माँ चाहिए, जवानी में गुरु चाहिए, महात्मा चाहिए जवानी में, उसी प्रकार से बुढ़ापे में परमात्मा चाहिए। परमात्मा के बिना काम नहीं चलेगा। तो देखिए, हाथी पूरा का पूरा पानी में चला गया और उसकी थोड़ी सी सूंड बची हुई थी। और तब वह भगवान को स्मरण करता है। गजेंद्र वाचः, गजेंद्र बोला, क्या कहने लगा? ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम् पुरुषायाद बीजाय परेशाया विधीमहि। कहता है कि जो जगत के मूल कारण हैं, आप ही सब कुछ हैं। आपसे पहले कुछ भी नहीं था इस जगत में और आपके बाद भी कुछ भी नहीं रहेगा। समस्त देहधारियों के एक प्राणी, एक स्वामी, इस प्राण के एक स्वामी आप हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतनता का विस्तार हो रहा है, जिसकी वजह से लोग जीवित हैं। ऐसे हे परमात्मा, हे भगवत रूप, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रेम से मैं आपका ध्यान करता हूँ, आप मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। तो इसका मतलब यह है कि जो भगवान को वंदन प्रणाम स्मरण करते रहेंगे, उनकी तो मौत बिगड़ेगी ही नहीं। अब ये आगे आप सुनेंगे कि गजेंद्र पशु है, लेकिन जब भगवान ने इसके ऊपर कृपा करी तो एक दिव्य रूप धारण करके, भगवान के गढ़ों के साथ नहीं। जैसे आपने कभी छोटे में साइकिल चलाई हो तो छोटे छोटे बच्चों को आगे बिठा लेते थे, आगे डंडे पर। आपको अभ्यास होगा, साइकिल के आगे के डंडे पर जैसे छोटे छोटे बच्चों को बिठा लेते, भगवान नारायण अपने गरुड़ पर गजेंद्र को आगे बिठा के, पीछे भगवान बैठे हैं, आगे गरुड़ को बिठा करके भगवान उसे अपने धाम को लेके गए। अभी आप सुनेंगे, पुरुषायाद बीजाय परेशाया विधीमयी। वो आंख में आंसू भर करके गजेंद्र रो पड़ा और कहने लगा, इस संसार का बीज आपसे उत्पन्न हुआ है भगवान, आप ही पूज रहे हैं, आप ही पुजा रहे हैं, आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैंने संसार के ऊपर बहुत भरोसा रखा था, लेकिन यह मेरी समझ में आ गया है, दुनिया में जिसका कोई भी नहीं होता, ध्यान है, संसार में जिसका कोई भी नहीं होता, भगवान उसके आप होते हैं। मैं पूरा का पूरा पानी में डूब गया हूं, तो भगवान अब आपके अलावा मेरा और कोई भी नहीं है, आपके बिना कोई है नहीं मेरा। मैंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही खपा दिया। ओम नमो भगवते। आपके द्वारा भक्ति, आपके द्वारा ज्ञान, वैराग्य और आत्म तत्व का बोध आपके ही द्वारा होता है। पुरुषायाद बीजाय, हे सृष्टि के बीज, परेशाया विधीमयी। आज मेरी बुद्धि सर्वाभावेन आपका ही चिंतन करती है। मैं आपके चरणों में शरणापन्न हूँ। हे चेतना का विस्तार करने वाले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपका ध्यान करता हूँ, आप मेरा नमस्कार, आप मेरा ध्यान स्वीकार करें। यहाँ से गजेंद्र मोक्ष आरंभ हो रहा है। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतत् चिदात्मकम्
पुरुषायाद बीजाय परेशाया विधिमय। कार्यक्रम कल से आरंभ हुआ है। 28 श्लोक हैं लगभग गजेंद्र मोक्ष के। 28 श्लोकों पर 28 घंटा बोला जावे तो भी व्याख्यान पूरा नहीं होगा। आप जितने भी भाई बहन माँ बाबू जी दुनिया भर में मुझे सुन पा रहे हैं, स्तुतियां तो बहुत हैं भगवान को रिझाने के लिए, लेकिन जो स्तुति गजेंद्र मोक्ष की है वो मिलती नहीं है कहीं। मैंने भी ग्रंथों में पुराणों में बहुत स्तुतियां पढ़ी हैं। गोपी गीत मैंने पढ़ा, कुंती स्तुति मैंने पढ़ी, वृत्रासुर की स्तुति मैंने पढ़ी और भी तमाम स्तुतियां पढ़ी हैं, लेकिन जो स्तुति इस डूबते हुए हाथी की है, गजेंद्र की है, जिसकी आंख में आंसू, पशु है एक तो देखो, पशु हो करके, और जिसकी जो पुकार है भगवान के लिए, आंख का आंसू बंद नहीं होता। वह कहता है कि सभी के हृदय में आप ही तो विराजमान हैं। हे ठाकुर, मैं आज बहुत प्रेम से आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपका ध्यान धरता हूँ, मैं समझ गया हूँ आपके अलावा इस जगत में इस जीव का कोई दूसरा हो नहीं सकता। जिन हथनियों को मैंने कैसे कैसे पाला, बच्चों को पाला, स्त्रियों का मैंने कितना ध्यान दिया, और ये सब मुझे पानी में धंसा हुआ छोड़ करके चले गए। भगवान, मेरे त्राण आप हैं, मेरे सहायक आप हैं, मेरे रक्षक आप हैं। मुझे काल ने पकड़ लिया है, जीव कहता है। और जब आदमी अस्पताल में पड़ा हुआ होता है, मृत्यु से जूझ रहा होता है, तब वो रो रो करके भगवान को ही ध्यान करता है, क्योंकि वो जानता है कि संसार क्या बचाएगा। जो खुद दुखी है वो किसका दुख मिटाएगा। जितने भी वानप्रस्थी लोग, वृद्धावस्था की सीमा पर पहुंचने वाले लोग जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, आपके आसपास गली मोहल्ले में मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में भगवान का दर्शन करना साक्षात 3 लोक के नाथ का दर्शन है। वो साक्षात वो ईश्वर है। वो कलकाल में प्रतिमा पूजा की बड़ी महिमा ग्रंथों ने की है। आपके आसपास मंदिर हैं तो आप समय निकाल करके दिन में एक बार रोज जाइए, और यही दर्शन हमारा यह लोक और परलोक सुधार देगा। घर के लिए, परिवार के लिए आपने इतना कुछ किया है, बच्चे सजग रहे हैं, समझदार हैं, वो कमाने लगे हैं। अब तो बस आप भगवतीय चिंतन में ही अपने समय को पास करें, बस यही चिंतन है। धृतराष्ट्र कैसा भी रहा हो, मैंने धृतराष्ट्र को भी बारीकी से पढ़ा है, मैं उसकी एक बात से बड़ा प्रसन्न हूँ। वो बात यह है, अपने अंतिम पड़ाव पर वो हस्तिनापुर छोड़ करके उत्तर काशी चला गया, और उत्तर काशी में दुर्योधन के पिता ने जो भजन किया, ईश्वर स्वयं विमान लेकर के आए थे उसके लिए। उस पर बैठ करके धृतराष्ट्र आरूढ़ित होकर करके भगवत धाम के लिए चले गए। अंतिम जो समय है वो भगवान को समर्पित करने के ही लिए। जीवन युवावस्था में दुनियादारी को, परिवार को बहुत कुछ दे दिया है। ये बची खुची जिंदगी है, इसको भगवान के नाम कर दो। एक बात मैं और निवेदन करूंगा, आप परिवार के लिए 60 साल जीवन जिए। 60 साल जीवन जीने पर आप सबको खुश नहीं कर पाए। आपको 4 बेटे हैं, 2 प्रसन्न हैं, 2 बिल्कुल दुखी होंगे, 2 नहीं 1 दुखी होगा। हो सकता है चारों ही दुखी हों, ऐसा भी हो सकता है। तो कहेंगे मम्मी पापा ने हमारे लिए क्या किया, पड़ोसी का तो पिता उस बेटे के लिए इतना कुछ कर गया, इन्होंने तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं। संसार को प्रसन्न करना बहुत कठिन है और भगवान को प्रसन्न करना बहुत सरल है। बचा खुचा जीवन जो है ईश्वर को दे दोगे तो संसार भले ही प्रसन्न ना हुआ हो, लेकिन भगवान प्रसन्न जरूर हो जाएगा। परमात्मा से जुड़ करके रहिएगा। और ऐसा नहीं है कि भगवान से जो लोग जुड़ गए उनका व्यापार छूट जाएगा, उनका कारोबार छूट जाएगा, ऐसी बात नहीं। गुरु नानक देव ईश्वर से जुड़े हैं। बहुत बड़े संभ्रांत घर में जन्म लिया था, उनके पिता बहुत धनवान थे, लेकिन पिताजी इन्हें जो भी पैसा देते थे वो सब गरीबों में बांट देते थे। यह इनका काम था। तो इस श्लोक के माध्यम से मैं आप सबके बीच में निवेदन कर रहा हूँ, ओम नमो भगवते तस्मै यदि तच्चिदात्मकम पुरुषायाद बीजाय परिशाया विधीमहि। गजेंद्र कहता है जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में वो विराजमान है, समस्त जगत के एकमात्र वही स्वामी है, उनके अलावा कुछ है ही नहीं, जिनके कारण इस संसार में चेतनता विद्यमान है। मैं ऐसे उस ईश्वर को, प्रभु को प्रणाम भी करता हूँ और उनका ध्यान भी करता हूँ। ये गजेंद्र के मुख से निकला हुआ पहला
श्लोक है। विद्वानों ने इसके ऊपर पीएचडी करी है इस श्लोक के ऊपर, उन्होंने शोध किया है इसके ऊपर, पूरे भागवत का सार भरा है इस श्लोक में। श्लोक तो उसने 28 बोले हैं, लेकिन जो सबसे प्रथम श्लोक है वो बड़ा अद्भुत है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसने एक बहुत बड़ी बात कह दी, वो कहता है कि जगत के मूल कारण आप है, और फिर दूसरी बात कहता है कि सबके हृदय में आप बैठे हैं, सबके हृदय में आप बैठे हैं, और भगवान इस धरती के एकमात्र स्वामी आप ही हैं, आपके अलावा कुछ भी नहीं है, और आप सबके अंदर चेतनता का विस्तार कर रहे हैं। ये आपका काम है कि सब जिंदे हैं, सब सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब आपने किया है। भगवान, मैं आपको प्रणाम भी करता हूं, मैं आपका ध्यान भी धरता हूं। मेरे वंदन को, मेरे प्रणाम को भगवान आप स्वीकार कर लीजिए। इस समय मैं बहुत दुखी हूं, पूरा का पूरा मैं जल में चला गया हूं, बस मेरी एक जौ के बराबर मेरी सूंड बची हुई है। भगवान, ये मैं जानता हूं, जगत में जिसका कोई भी नहीं होता उसके सिर्फ और सिर्फ आप होते हैं। प्रभु, मैं मौत से जूझ रहा हूं, मैं मर जाऊं मुझे चिंता की बात नहीं है। मैंने ये सुना है कि मरने से पहले श्रेष्ठता यही है कि उसे भगवत दर्शन हो जाए। बस एक बार आप मुझे अपना दर्शन दे दीजिए, एक बार ये मेरी आंखें बस आपको देख लें, इस बात के लिए मैं प्यासा हूं। भगवान, आप दर्शन देते ही चले जाना, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा, बिल्कुल भी। बस एक बार ये आंखें आपको निहारना चाहती है, आपको देखना चाहती है। एक पशु को इतना बड़ा ज्ञान कहां से हो गया? पूर्व में इंद्रधुम्न नाम का राजा था, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा इसने जप किया, कोई गलती हुई थी, पशु बन गया, वो भी आगे आप सुनेंगे। रो रो करके कहता है, मुझे कोई संपदा नहीं चाहिए, मुझे कोई वैभव नहीं चाहिए। भगवान, मैं आपसे अब खानदान परिवार भी नहीं मांगता, मेरी समझ में आ गया सब झूठा है, सब कुछ भी नहीं है। इन सब परिवारी जनों के लिए मैं क्या क्या और मैं कितना कितना सब कुछ करता रहा, आज ये सब मुझे अकेला छोड़ के चले गए। मैं पानी में गड़ गया हूं, मैं पानी में पूरा चला गया हूं। भगवान, आपके अलावा मुझे कोई उबार नहीं सकता, मुझे कोई बचा नहीं सकता, मैं भले ही मर जाऊं, ये आंखें एक बार बस आपका दर्शन कर लें। भगवान, मैं आपका ध्यान करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। पहला श्लोक। दूसरे श्लोक में गजेंद्र कहता है, गजेंद्र ने कहा, इसमन निदम दक्षेदम ये नेदम च इदम स्वयं योस्मात् प्रशाच परस्तम परपद्धे स्वयं। यह कहने लगा, कहता है कि भगवान, यह संसार आप में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से, यह आपकी सत्ता से ही ये चल रहा है, और आप इसमें व्याप्त हैं। आप स्वयं ये धरती के जितना भी जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये सभी रूपों में आप ही अपने आप में बिल्कुल प्रकट हुए हैं। हे भगवान, आप संसार के कारण हैं, और आप स्वयं प्रकाश होते हुए भी आपको कहीं से कोई प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं सिद्ध, आप सत्तात्मक रूप हैं। हे प्रभु, ऐसे भगवान की मैं शरण में हूं। सूर्य ने जिससे प्रकाश लिया है, चंद्रमा ने जिससे शीतलता ली है, मैं उस ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूं जिससे ऊपर का आकाश नीचे की धारा बनी है। मैं उस ईश्वर को वंदन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं, जो संसार के कण-कण में जिसकी सत्ता व्यापक है। वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात है, सोना है तो आभूषण है, सोना नहीं है तो आभूषणों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परमात्मा है तो ये संसार है। जो लोग नास्तिक लोग हैं, जो ईश्वर को मानते नहीं है, कहते हैं भगवान नहीं है, तो मैं उन्हें निवेदन करना चाहूँगा, जब तक ये दुनिया आपको दिखाई दे रही है तो समझ लो कि ईश्वर है। ईश्वर नहीं होगा तो फिर ये दुनिया कहाँ होगी। सीधी सी बात है, यदि
आभूषण दिखाई दे रहे हैं तो इसके आधार में स्वर्ण है। आभूषण के ना होने पर सोना होगा, लेकिन सोने के ना होने पर सोने के ना होने पर आभूषण नहीं हो सकता। आप अपनी अंगूठी तोड़ दें तो अंगूठी ही खत्म हो जाएगी, सोना खत्म नहीं होगा। अंगूठी के टूटने पर सोना बचता ही है, संसार के नष्ट होने पर भगवान रहता ही है। भगवान के ना होने पर संसार नहीं हो सकता, लेकिन संसार के ना होने पर भगवान जरूर होता है। और ये गजेंद्र कह करके रो पड़ा, भगवान आप कल थे, आप आज हैं और आप कल भी रहेंगे। जब कोई नहीं था तब आप थे, जब कोई नहीं रहेगा तब भगवान आप ही होंगे। वो कौन से लोग हैं ऐसे, वो कौन से मूढ़ लोग हैं जो आपकी सत्ता को भूल जाते हैं, आपके प्रभाव को जो भूल जाते हैं। ये भगवान जो हर रूप में इस धरती पर प्रकट है, वह इस संसार में प्रकृति से सर्वथा परा है, परे है, स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं सिद्ध सत्यात्मक है। मैं ऐसे भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जिसकी शरण लेने के बाद में और किसी शरण की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये दूसरे श्लोक में बड़ी अद्भुत बात उसने कही। मैं ऐसे चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ जिस शरण ग्रहण करने के बाद में और कोई शरण लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। योस्मात् परस्माच् परस्तम प्रपद्ये स्वयंभू। जो स्वयंभू है वो सबको बनाता है, उसको कोई नहीं बना सकता। वो सबका निर्माता है, वो सबका रचयिता है, लेकिन उसको कोई बना ही नहीं सकता। ये कैलेंडरों पर हम भगवान को देखते हैं, ये तो सब कल्पना की गई है, भगवान तो इसके बहुत परे है। वो ये सब से बहुत अलग है, बहुत। हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्टय अंतःकरण सोच भी नहीं सकता वो कितने सुंदर है। तो उनका कोई भी रूप नहीं है, उनकी कोई भी आकृति नहीं है, और फिर भी वो बड़े सुंदर है, फिर भी वो बड़े कृतिवान हैं। यही तो अद्भुत सत्ता है उनकी। आज बार बार याद करता हुआ, और ये दूसरे श्लोक में यह कह करके गजेंद्र रो पड़ा, भगवान मैं आपकी शरण लेता हूं। ये ऐसी शरण है कि इस शरण को लेने के बाद में फिर किसी की शरण लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिस दरबार में आ जाता है उसे किसी दरबार की जरूरत ही नहीं पड़ती। दुख दर्द सिगरे इस दरबार में मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा मोहन के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहां छाती से लगाए जाते हैं। ऐसा दरबार है, इस दरबार में पहुंचने के बाद व्यक्ति भटकता नहीं है। ये दरबार में पहुंच करके ये व्यक्ति भगवान का हो जाता है। वह हाथी गजेंद्र कमाल कर दिया उसने। तीसरा श्लोक भागवत जी के क्रम में चौथा श्लोक, लेकिन गजेंद्र मोक्ष में तीसरा श्लोक। या स्वात्मनीदम निजमाययार्पितम् क्वचिद्विवातं क्वच तत्तिरोहितम् अवेददृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो बतु मां परात् पर। ये कहता है, कहने लगा भगवान यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से, उन्हीं में अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है और कभी नहीं होता, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों। उस ईश्वर की दृष्टि, आदमी की दृष्टि बदल सकती है, लेकिन इस दुनिया में भगवान आपकी दृष्टि नहीं बदलती। इसके साक्षी आप हैं और आप इसके क्रियाकलापों को सबको देख रहे हैं। गजेंद्र कहता है कि आदमी बड़ा चतुर बनता है, पाप करते हुए इसको लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन यह तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे गली में बारात निकली हो तो दूल्हा को नहीं ये पता होता कि मुझे कौन कौन देख रहा है। तो घोड़े पर बैठा है, उसको थोड़ा ही पता होता है। वो गली से दूल्हा घोड़े पर बैठ के निकला तो कितने सुंदर प्रमाण दिए। वो घोड़े पर बैठा है, घोड़ा काम का प्रतीक है। वासना में जीता हुआ व्यक्ति जब गलियारों में निकलता है तो उसको नहीं पता होता
ये कुकर्म करने वाले लोग, उनको पता थोड़ी होता है कि दुनिया तुम्हें देख रही है, उन्हें नहीं पता होता। तो यह गजेंद्र कहता है वह जीव तो आपको नहीं देख पा रहा है, जैसे दूल्हा घोड़े पर बैठा है, उसको नहीं पता कि ऊपर की मंजिलों में से खिड़कियां खोल खोल करके तुम्हें कितने लोग देख रहे हैं, ये उसको इस बात का आभास नहीं है। भगवान, ये दुनिया के लोग अपराध करने में लगे हुए हैं, लेकिन आप बैकुंठ से अपनी खिड़की खोल करके धरती के एक एक जीव पर आपकी निगाहें टिकी हुई हैं, आप सबको देख रहे हैं। इसलिए तो वेदांत ने आपको दृष्टा कहा है। ऐसा कोई नहीं है धरती पर जिसको भगवान न देख रहा हो, और ये बात समझ में आ जावे तो व्यक्ति पाप नहीं करेगा, व्यक्ति अपराध नहीं करेगा। गजेंद्र कहता है कि आप सबके दृष्टा हैं, सबके ऊपर आपकी दृष्टि है। ऐसा कौन है जो आपकी दृष्टि से अलग है? आप सबको देखने वाले, आप सबको देख रहे हैं। तो भगवान, आप सबको देख रहे हैं तो आप मुझे भी तो देख रहे हैं कि मैं पूरा पानी में चला गया हूं, मुझे ग्रह ने जकड़ लिया है। जो सबका दृष्टा है, जो सबको देख रहा है, जो सबका साक्षी है, ऐसे हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ। भगवान, आप मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। भगवान, आप सबके मूल हैं, आपके मूल में तो स्वयं आप ही है। आप सबको जन्म देते हैं, आप खुद स्वयं को जन्म देते हैं। यह बोलता है महाराज, आप हे भगवान, हे परमात्मा, समस्त कार्य और कारणों से आप अतीत हैं। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। और ये कथा तो हमारे और आपके लिए, भगवान के प्रति ऐसा ही समर्पण हमारा हो, तो ईश्वर को तो प्रकट होने में देर नहीं लगती। कहाँ देर लगेगी उसको? उसके लिए हमारी आंख में आंसू हो, उसके लिए हमारा रुदन हो, उसके लिए हम अपराधों का प्रायश्चित करें। समझ लें कि वो है। भक्ति क्या है? उसके होने का आभास हो जाए, यही तो भक्ति है। घंटारी हिलाते हिलाते जीवन निकल जाता है, मठ मंदिरों में जाते हुए जीवन निकल जाता है, लेकिन उसके होने का आभास नहीं होता। जब उसके होने का आभास नहीं होता तब ही व्यक्ति अपराध करता है, तब ही व्यक्ति पाप करता है। आप सोइए मत, बड़ी अद्भुत कथा हो रही है, आनंद हो रहा है। कथाएं तो हम भागवत की सुनाते ही रहते हैं, लेकिन विस्तार पूर्वक गजेंद्र मोक्ष, मुझे लगता है कि 28 साल में पहली बार बोल रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, मौका मिल गया है, समय मिल गया। यदि मैं कल ही चला गया होता तो ये सब रखा रह जाता बस। तो ईश्वर की ऐसी कोई लीला रही है, कृपा रही है, कुछ उसके भी व्याख्यान में कुछ बोलने का एक मौका सा, एक सौभाग्य सा मिल गया है। ये जितना भी ये गजेंद्र मोक्ष है, मुझे एक भजन की 2-3 कड़ियों में वो दिखाई देता है, और वो मैं अभी आपसे गुनगुनाऊंगा। आप गुनगुनाएंगे उसको, और वो कड़ियां आप सबसे आती हैं। अभी इन श्लोकों का व्याख्यान सुनिए। मैं 5 नंबर के श्लोक में चलता हूं, जिसमें गजेंद्र ने अगली अपनी भाषा में क्या कहा। कालेन पंचत्वमितेषु कृष्णसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद गहनं गभीरं यत्तस्य पारेभिर्विराजिते विभु। कहने लगा, भगवान प्रलय के समय लोक लोकपाल और सब कुछ जो भी कुछ है वो सब नष्ट हो जाता है। प्रलय के समय में नदियां नष्ट हो जाती हैं, कुछ भी नहीं बचता। गजेंद्र कहता है कि प्रलय के समय में जो नष्ट नहीं होता वो आप ही तो है। काल भी जिसको छू नहीं सकता, इसलिए भगवान आप तो कालों के काल, आप स्वयं में अपने आमे महाकाल हैं। लोकपाल, यहाँ तक कि इंद्र ब्रह्मा ये सब समाप्त हो जाते हैं, प्रलय में कुछ बचता नहीं। ब्रह्मा की आयु है, एक बहुत ध्यान से मैं गजेंद्र की भाषा में बोल रहा हूँ, ब्रह्मा की आयु है, इंद्र की आयु है, लोकपालों की आयु है, दिक्पालों की आयु है। ऐसे एक भगवान नारायण हैं जो आयु से बाहर है, उनकी कोई आयु ही नहीं है, वो तो अमर है। वो हाँ, वो मर मिटने वाले हैं ही नहीं। वो तो
वो अजन्मा है। वो तो भक्तों के लिए कृपा करने के लिए कभी यहाँ राम बन के आ जाते हैं, कभी कृष्ण बन करके आ जाते हैं। अब आप कहेंगे वो राम आए तो चले क्यों गए? अब मंच पे कोई रामलीला का पात्र करे, मान लिया जाए सूर्पणखा बन जाए या मंदोदरी बन जाए या रावण बन जाए या राम बन जाए, लक्ष्मण बन जाए, तो क्या अब जिंदगी भर वो मंच पर वही बन करके खड़ा रहेगा? आखिर में भेष तो पहुंचना ही पड़ेगा उसको, अपने असली भेष में तो उसको आना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से संसार के मंच पर तो भगवान थोड़े समय के लिए एक अपनी लीला करने के लिए आते हैं। सच माना जाए तो अजन्मा है, उनका ना जन्म होता, उनकी ना मृत्यु होती। वो जन्म और मौत से बिल्कुल परे हैं, जन्म मृत्यु से बिल्कुल वो बाहर है। इसी बात को यह हाथी कहता है, प्रलय के समय लोक लोकपाल और इन सब का नष्ट होना निश्चित है, लेकिन भगवान ऐसे आप हैं, ना तो आपका कभी जन्म हुआ ना आपकी कभी मृत्यु हुई। रो रो करके कहने लगा, जो कभी जन्मता नहीं है, कभी मरता नहीं है, जो अजन्मा है, ऐसा नारायण मेरी रक्षा करे। उसके चरणों में मैं वंदन करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, ऐसा नारायण मेरी रक्षा करे जो जन्म और मौत से बिल्कुल पार, सबको मरने से बचा रहा है वो, खुद में वो कभी भी नहीं मरता। मैं उसकी शरण में आया हूं, वह मेरी रक्षा करे। भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे अजन्मा, हे विभु, हे सबको बनाने वाले, तुझे कोई नहीं बना सकता, तू स्वयं में ही खुद की रचना करता है। ये गज आपको प्रणाम करता है, मेरा वंदन स्वीकार करें। तमस्तदासीद गहनम गभीरम यतस्त पारे भिवराजते, विभु शब्द लिखा है। विभु का मतलब तुम्हें कोई नहीं बना सकता, तुम खुद के निर्माता, तुम स्वयंभू हो, स्वराट हो, तुम स्वयं प्रकाशमान हो। हे भगवान, इस सृष्टि में सत्ता आपकी है, आप ही जन्म देने वाले, आप ही पालक और आप ही संहारक। आप इस सृष्टि की आत्मा है, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कर लें। भगवान मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राम सिया भज बारहि बारा, राम सिया गाइए। राम सिया भज बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो 5वां श्लोक भागवत के अनुसार और गजेंद्र स्तुति के अनुसार 4था श्लोक, जिसकी व्याख्या आप सुन रहे हैं। लोकेश पालेषु सर्व हेतुषु, लोकपाल, दिग्पाल, दुनिया को पालने वाला, दुनिया को बनाने वाला, विधाता ब्रह्मा तक, इंद्र तक, ये सब नष्ट हो जाते हैं। स्पष्ट हाथी कह रहा है, सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसे एक आप हैं जो कभी आप समाप्त नहीं होते। तो भैया ऐसे को क्यों नहीं पकड़ लेते हैं जो कभी मरता ही नहीं है, जो कभी मिटता ही नहीं है, जो शाश्वत है, अजन्मा है, अटल है, ध्रुव है, परम सत्य है।
तो यह हाथी सबको संकेत करता है कि ऐसे ईश्वर की शरण में आइए। वो कहता है कि जिसने मुझे बचाया, मैं तो पशु हूं, तुम तो भाई इंसान हो, वो तुम्हारे ऊपर कृपा क्यों नहीं करे। इसलिए करोड़ों कामों को करने से पहले रोज भगवान को स्तुति करो। स्तुति करते करते रो पड़ो। चैतन्य महाप्रभु बड़े अद्भुत महापुरुष हुए। महात्मा चैतन्य कोई महामंत्र बोल देता था तो ये रो रो करके पेड़ों से लिपट जाते थे। ईश्वर के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा रही। परमहंस कोई भगवान का नाम तो ले दे, उनके सामने कीर्तन कर दे, उनकी आंख के आंसू बंद नहीं होते थे। आज गजेंद्र पूरा का पूरा पानी में धंस गया है। यानी संसार में डूबे हुए लोग, यह जीव ही गजेंद्र है। पूरा संसार में डूबा है, घर गृहस्थी के माहौल में इतना फंस गया है कि बस बची खुची श्वासें, अब यह श्वासें ईश्वर के लिए समर्पित कर दी जाएं तो भगवान हमारे जीवन को निहाल कर देगा। इसी संदर्भ में यह गजेंद्र मोक्ष का स्तोत्र भगवान शुकदेव ने परीक्षित राजा को, परीक्षित भी उस समय जीवन अब कहाँ है, थोड़ा सा ही तो बचा था। जिस दिन इस कथा को सुना रहे थे उस दिन वो चौथे दिन की कथा चल रही थी भागवत में। 3 ही दिन तो बचे थे उसको छोड़ करके। तो जिस समय शुकदेव भगवान ये गजेंद्र मोक्ष का स्तोत्र सुना रहे थे, उस समय परीक्षित की आंखों में अश्रु पनारे चल रहे थे, भारी रोए। और परीक्षित ने बड़ी श्रद्धा से यह प्रश्न किया था कि डूबते हुए हाथी को भगवान ने कैसे बचा लिया। गुरुदेव वह आप विस्तार पूर्वक सुनाए। तो शुकदेव मुनि सुनाए। अगला श्लोक है, न यस्य देवा ऋषियः पदम विदु जंतुर पुनः कोरहति गंतुमीरितुम यथा नटस्या कृतव्यक्ष चेष्टतो दुरत्ति अनुक्रमण समावतु। क्या कहता है? यह कहता है कि भगवान आपकी लीलाओं का जो रहस्य है वो जानना बड़ा कठिन है। यही कहते रहेंगे उसने मटकी फोड़ी, उसने कपड़े उठाए, वस्त्र चुराए, बस यही बोलते रहेंगे। गजेंद्र ने कहा कि ईश्वर की लीलाओं का भेद जानना बहुत ज्यादा कठिन है। अज्ञानी पुरुष तो कभी समझ ही नहीं सकता उनकी लीलाओं के बारे में। सो जाने ही तेहि दे ही जनाई, जाने तुम्हें तुम्हें हो जाई। वो तो वो जिसको जनाना चाहता है। दुनिया तो बहुत बड़ी है। आप ये मत सोचे कि मंदिर में हम अपनी तैयारी से पहुंच जाते हैं। नामदेव जी कहते थे कि मंदिर में वही पहुंच पाता है जिसको वो बुलाता है। एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, वही लोग ज्यादा चल के आ पाते हैं जिनको बुलाया गया है। तो वो जिसको जनाना चाहे, वो जिसको बुलाना चाहे, उसके दरबार में वही पहुंच पाता है। एक रास की कथा आती है, कृष्ण की वेणु बजती है। ब्रजमंडल तो बहुत बड़ा है, लेकिन आनंद की बात यह है कि वो बांसुरी गोपियों को ही सुनाई पड़ती है और सबको सुनाई नहीं पड़ती। तो वहां और भी तो बहुत लोग होते थे, लेकिन वो बांसुरी सबको सुनाई नहीं पड़ती, वो गोपियों को ही सुनाई पड़ती है। उस रास में गोपियां ही पहुंचती हैं। ये बड़ी आश्चर्यचकित बात है। आज हाथी भी यही कहना चाहता है, गजेंद्र कहना चाहता है, भगवान आपकी लीलाएं बहुत अद्भुत है। उन लीलाओं को सबके लिए समझना बहुत कठिन है। भगवान बहुत कठिन है। आपके वास्तविक रूप को हम संसारी जीव क्या समझेंगे। गजेंद्र कहता है कि जो आपका वास्तविक रूप है उसको तो देवता भी नहीं समझ पाया है। पशु है, उसकी योग्यता देखिए, क्या अद्भुत बोल गया। वो कहता नयस्य देवा ऋषियः पदम विदु, आपके वास्तविक स्वरूप को ना तो आज तक कोई देवता समझ पाया, ना कोई ऋषि समझ पाया। इस संसार का जीव आपके वास्तविक स्वरूप को क्या समझेगा। आप अपने आप में क्या है। नयस्य देवा ऋषियः परम विदु। विदु मीन संस्कृत का शब्द है जानना। नयस्य देवा, आपके रूप को, आपके वास्तविक स्वरूप को न देवता समझ पाया, न ऋषि समझ पाए।
भगवान फिर दूसरा ऐसा कौन सा प्राणी है जो वहां तक जा सके और उसका वर्णन कर सके। आपका स्वरूप बड़ा अद्भुत है। आज मैं उस देवता को प्रणाम कर रहा हूं जिसको ना कभी देव समझ पाए। मैं ऐसे ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूं ना जिसको आज तक देव समझ पाए और ना उसको आज तक ऋषि समझ पाए। प्रभु राम के चरित्र में गोस्वामी जी ने 2-3 चौपाइयां बड़ी अद्भुत लिखी हैं। केवट चरित्र तो इसी बात के ही ऊपर है। लक्ष्मण हूँ मेरा मरमु न जाना, लक्ष्मण हूँ मेरा का यह चरित रचा भगवान, लक्ष्मण हो मेरा मरमु न जाना, लक्ष्मण हो मेरा मरमु न जाना, का ये चरित रचा भगवान, का ये चरित रचा भगवान, लक्ष्मण हो लखनलाल 24 घंटे भगवान के संग रहते हैं, लेकिन वह भी है मर्म नहीं समझ पाए कि भगवान लीला क्या कर रहे हैं। यही तो कह रहा है गजेंद्र, यही तो कहता है कि आपकी लीला को कोई नहीं समझ सकता। आप क्या कर रहे हैं किसी के समझ की बात नहीं है। लक्ष्मण नहीं समझ पाए। प्रभु श्री राम जी जिस समय वनवास से लौट करके अवध में आए थे तो वर्णन किया गया यथा योग। उस समय ऐसे समय में जब प्रभु श्री राम जी वहां आए तो भगवान शंकर कहते हैं उमा मरम यह काऊ नहीं जाना। क्या मरम था कि जितने लोग उतने ही राम। आगे वाले को लगता है कि राम सबसे पहले मुझे मिले हैं, पीछे वाले को लगता है कि राम सबसे पहले मुझे मिले हैं। उमा मरम यह काऊ नहीं जाना। शंकर कथा सुनाते हैं, कहते हैं कि देवी श्रेष्ठ को इस मर्म को कोई समझ नहीं पाया। शंकर जी ने तो इतना कहा है कि ईश्वर की लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता। जो महादेव बोले हैं श्रीमद् भागवत के इस गजेंद्र प्रकरण में हाथी वही बोल रहा है। कहता है भगवान आपकी लीलाओं को आज तक कोई नहीं समझ पाया। एक स्तुति है रामायण की, देवता नहीं समझ पाए। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरमु न जाने को। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरमु न जाने को। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरमु न जाने को। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरमु न जाने को। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। तो नयस देवा ऋषया परम विदुर जंतु पुन कोर हति गंतु मेरे तुम।
यथा नटस्या कृतिभिर्विचेष्टितो दुरत्यनुक्रमण समावतु। हे भगवान, जिससे देवता नहीं समझ पाए, जिसे ऋषि नहीं समझ पाए, आज तक नहीं जिसे समझ पाए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार वहां तक पहुंच नहीं पाया, जिनकी लीलाओं को आज तक समझा नहीं गया, वह प्रभु मेरी रक्षा करे। मैं उनकी शरण में आया हूं, ऐसे प्रभु की रक्षा में मैं आया हूं। आज मेरी बाह, आज मेरी बांजू बिल्कुल उन्हीं के हाथ में। दो पंक्तियां गाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी या गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। इन पंक्तियों पर मुझे पूरा गजेंद्र मोक्ष स्मरणित होता है। एक भक्त की पुकार, एक आवाज, और ये जितनी भी बातें हैं वो सब हमारे और आपके लिए। ईश्वर के प्रति हमारी पुकार, हमारा रुदन, हमारी अंतरंग भाषा वाणी, हमारी स्तुति, हमारा प्रणय किस प्रकार का होना चाहिए, यह श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के 3 नंबर के अध्याय में 28 श्लोकों में भगवान व्यास ने गाया। आप मेरी बहुत बातों का विश्वास करते हैं तो यह भी बात का विश्वास कर लो, आर की कथा सुनकर के नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप ना कर पाए तो आपको गुरुमंत्र में कोई भी मंत्र मिला हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गजेंद्र मोक्ष का आरंभ बिल्कुल इसी मंत्र के सार से आरंभ होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई भी मंत्र आपको गुरु दीक्षा में मिला हो, ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको दिन में तो रोज एकाध बार बोल ही लेना। ना नारायण के बिना काम चलेगा, ना शिव के बिना काम चलेगा। नारायण के जितने भी रूप हैं द्वादशाक्षर मंत्र में वो सब समाहित है। महादेव के जितने भी रूप हैं ओम नमः शिवाय में सब समाहित है। आइए मैं 2 पंक्तियां आपके बीच में रख दूं। पकड़ लो वहां गिरधारी, बनबारी, नहीं तो डूब जाएगी। नहीं तो डूब जाएगी, पकड़ लो गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न मिले
अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। उमा मरम यह काऊ नहीं जाना। शंकर जी कहते हैं कि भगवान एक साथ सबको मिल लिए, लेकिन हे भगवती इस रहस्य को कोई समझ नहीं पाया। और हाथी गजेंद्र भी कहता है कि भगवान न यस देवा ऋषि परम वेदु, न आपको अभी तक देवता समझ पाए, न अभी तक आपको ऋषि लोग समझ पाए। जैसे आज तक कोई समझ ही नहीं पाया, जिसकी लीलाओं को कोई समझ नहीं पाया, ऐसे भगवान श्री हरि मेरी रक्षा करें। मैं आपके श्री चरणों में हूं। यदि ठीक से गजेंद्र मोक्ष सुन लिया ना, तो ये जीवन बदल देगा। ऐसा स्तोत्र है जिसमें भक्त किस प्रकार से भगवान को पुकारता है और भगवान कैसे उलाने पाम भाग करके उसकी रक्षा करते। अगला श्लोक देखिए, भागवत के अनुसार 7 नंबर का श्लोक, गजेंद्र मोक्ष के अनुसार 6 नंबर का श्लोक। गजेंद्र कहता है स्वर, गजेंद्र ने कहा दिद्रक्षभो यस पदम सुमंगलम, विमुक्त संगा मुनिया सुसाधव, चरंत लोक व्रतम व्रणम बने, भूतात्म भूतासुर समय गति। गजेंद्र मोक्ष का हर श्लोक प्रभावी है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे श्लोक की बात मैं आपके बीच में कर रहा हूं। कहता है जिनके परम मंगल में स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा लोग संसार से आसक्ति को त्याग देते हैं, अपने बच्चे कुटुंब खानदान को छोड़ छाड़ करके वन के लिए चले जाते हैं। क्या कहा? जिनके परम मंगल में स्वरूप का सिर्फ दर्शन करने के लिए। वही बात आ गई ना, जिसमें हाथी कहता है मैं मर जाऊं मुझे चिंता की बात नहीं है, बस एक बार आपका दर्शन हो जाए। वही बात इस गजेंद्र मोक्ष के इस श्लोक में कहता रक्षभे यस्य पदम सुमंगलम। अपना मंगल चाहने वाले महापुरुष लोग आपकी एक झलक देखने के लिए, जैसे छोड़ना बड़ा मुश्किल है, जीवन में बहुत मुश्किल है माँ बाप को छोड़ना, परिवार को छोड़ना, घरवाली को छोड़ना, बच्चों को छोड़ना, और महात्मा लोग क्षणों में छोड़ करके चले जाते हैं। गजेंद्र कह रहा है इसलिए तो साधुओं का दर्शन सदैव मंगलकारी है। ये भोग वासना विलासता से बहुत दूर है। कहता दिद्रक्षभो यस पदम सुमंगलम, विमुक्त संगा मुनिया सुसाधुवा। कितना प्यारा श्लोक है। महापुरुष लोग घर द्वार परिवार संसार से आसक्ति को त्याग कर छोड़कर आपकी एक झलक पाने के लिए वो वन में चले जाते हैं, आपके लिए रोते रहते हैं, आपके लिए बिलखते रहते हैं। भगवान आपके लिए जिनकी आंख में आंसू होते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए, भगवान यह जीवन में बहुत कठिन है, लेकिन आपकी एक झलक पाने के लिए और वो संकल्प ले लेते हैं कि हम अखंड इस ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करेंगे। और भगवान उस ब्रह्म साधना में समाहित लोगों को जब आपका दर्शन होता है, धरती की इस भू संपदा, धरती पर ऐसी कोई संपदा नहीं है जो उन क्षणों का मोल बता दे कि उसका मोल कितना है जिन क्षणों में आपका दर्शन होता है। पशु है लेकिन उसकी भाषा देखिए, दिद्रक्षभो यश पदम सुमंगलम, विमुक्त संगा मुनियः सुसाधुः। संसार की कामना आसक्ति छोड़कर, कुटुंब खानदान परिवार पत्नी बच्चों को छोड़ करके, और वह अच्छे लोगों का संग करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कर, चरंत लोकः व्रतम व्रणम बने। और ऐसे व्रत का पालन करते चरंत लोकः व्रतम, ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? जो ब्रह्म में ही चरता है, यानी चलता है, चिंतन करता है, उसी में स्मरण करता है, ईश्वर में ही समाहित हो जाता है। वो वन में जाकर भूतात्म भूतासुरधः समय गति, वही मुनियों के सर्वस्व भगवान। हे भगवान, आप ऋषियों के हैं,
आप उनके हैं जिनको संसार से आसक्ति नहीं रही बिल्कुल, जो आपके ही भरोसे। ये बात भगवान कपिल ने भी माता देवती को कही। आप उनके हैं जिनको संसार में बिल्कुल आसक्ति है ही नहीं। मैं बहुत बार कहता हूं, संसार में आए हो, संसार में ऐसे रहो जैसे पानी में नाव। पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी न आने दो। पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी न आने दो। और संसार में मन जाए तो जाए, पर मन में संसार न आने दो। अब संसार में जन्मे हैं तो संसार में तो रहेंगे, लेकिन संसार को अपने अंदर मत बैठाइए। साधु लोग जन्म लेते हैं, संसार में आते हैं। महात्मा संसार में रहते हैं, लेकिन संसार उनके अंदर नहीं रहता। मैंने संतों को बहुत करीबी से देखा। संत तो संसार में रहते हैं, लेकिन संसार संतों में नहीं रहता। उनका तो जीवन ऐसे बन गया है जैसे नाव के ऊपर पानी, पानी के ऊपर नाव। नाव में, नाव पानी में रहती है, लेकिन पानी नाव में नहीं रहता। यदि जल ही नाव में आ जाएगा तो नाव डूब नहीं जाएगी। फिर संसार जब हृदय में आके बैठ जाएगा तो आदमी डूब जाएगा। तो उसी बात को यह कहता है, चरंत लोका व्रतम व्रणम बने भूतात्म भूता स्वर्ध समय गति। हे भगवान, हे परमात्मा, अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हुए ऐसे महापुरुष जो वन में आपका एक क्षण दर्शन पाने के लिए उन्होंने संसार से आसक्ति को त्याग दिया है, संसार से बिल्कुल दूर हो गए हैं, और उन महापुरुषों के आप सहायक हैं। ऐसे संतों के जो आप सहायक हैं, वही संत और भक्तों के सहायक मेरी रक्षा करें, मुझे दर्शन दें, तो वही मेरी गति है। ये कहता है संसार मेरी गति नहीं है। मेरी गति तो वह है जो महापुरुषों का है। मेरी गति तो वह है जो श्रेष्ठ पुरुषों का है, और उनके लिए धरती पर आकर के विविध अवतार धारण कर लेता है। भगवान, आप मेरी भी गति बने। भूतात्म भूता स्वर्धः समय गति शब्द लिखा है। आप मेरी गति बने, आप मेरे रक्षक बने। मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपका ध्यान करता हूं, मैं आपको वंदन करता हूं। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। इस श्लोक की जो ऊपर की कड़ियां हैं वो बड़ी अद्भुत है। दृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम। आंखें एक बार उसको देख लेती हैं तो जीवन मंगल कारक हो जाता है। हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, प्रातः आप जागे तो सबसे पहले ना आंखों से भगवत दर्शन करें। मोबाइल देख करके प्राय लोग बिस्तर छोड़ते हैं, उसके स्क्रीन पर भगवान की फोटो तस्वीर लगाइए। अपने शयन कक्ष में भी भगवान की तस्वीर लगाइए। प्रातः आप जागे तो आपकी आंख भगवान का ही दर्शन करे। आंखों को एक खुराक में लेके सबसे पहले वो भगवती दर्शन करे, ईश्वर का दर्शन करें। रक्षभो यस पदम सुमंगलम। जो आंखें उनका दर्शन करती हैं भैया, उनका दर्शन मंगल में है, हर प्रकार से मंगल करने वाला है। ये गजेंद्र कहता है आपका दर्शन मंगल कारक है, इसलिए तो मेरी आंखें तरस रही हैं आपका दर्शन करने। महात्मा लोग अपना मंगल करने के लिए जीवन भर संसार से आसक्ति त्याग कर वन में ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए और अच्छे अच्छे महापुरुषों का संग करते हुए अपना पूरा जीवन आपके लिए खपा देते हैं। ऐसे महापुरुषों को दर्शन देने वाले हे महानायक, हे महाप्रभु, हे परमात्मा, आप मेरी गति बने। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मुझे आपका दर्शन हो जाए। ये कहा समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत आपके में। हाँ, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र आप सुन रहे हैं, और ये सब अब सीधे मंत्र आप पढ़ लोगे इसके श्लोक तो बस वो ही है कि काखा गा घा गा गा छा छा जा ABCD EFG ये सब पढ़ लिया, उसका अर्थ
हम जप करते हैं, मंत्र आता है, गुरुजी ने दिया है, लेकिन उस मंत्र का अर्थ नहीं पता होता। मंत्र का यदि अर्थ पता हो जाए तो मंत्र को जपने में और ज्यादा श्रद्धा हो। किसी व्यक्ति के बारे में, उसके महात्म्य में, देखो ये भागवत है, सबसे पहले इसका महात्म्य, हर पुराण का सबसे पहले उसका महात्म्य होता है, उसकी महिमा। क्योंकि हमें किसी के बारे में पता होता है तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा बहुत टिकती है। किन्हीं लोगों से हमें घृणा हो जाती है तो कब होती है? जब उनके कुकर्मों का पता लगता है तो घृणा हो जाती है, और अच्छे कामों का पता लगता है तो उनके प्रति श्रद्धा हो जाती है, आत्मीयता हो जाती है, उनके अंदर जुड़ाव हो जाता है उनसे। तो ये गजेंद्र मोक्ष तो समझ लो कि भगवतीय कृपा का महात्म्य, ईश्वर की क्या कृपा है, ईश्वर क्या अपने भक्तों के लिए करते हैं, यह गजेंद्र ने अपनी भावना में व्यक्त किया है। इसकी कही गई बातें वो बड़ी अद्भुत है। वो कहता है कि आपका एक क्षण का दर्शन जीवन को मंगलमय कर देता है। सुबह भोर में जागो तो सबसे पहले आंखें भगवान का दर्शन करें, इन आंखों को इनकी खुराक दीजिए, ये सबसे पहले। मैं तो ऐसा ही करता हूं, ये आंख, ये नेत्र सबसे पहले भगवत दर्शन करें। रो पड़ा, आंख में आंसू आ गए। हे महापुरुषों का मंगल करने वाले, जिन्होंने संसार से आसक्ति को त्याग दिया है, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए खानदान परिवार कुटुंब को छोड़कर जो वन के लिए चले गए हैं, हे साधु के सहायक, यही शब्द कहा है उसने। वो कहता है कि हे महापुरुषों के, हे महात्माओं के सहायक, मेरी गति मेरा खानदानी नहीं, मेरी गति